नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वह उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट के कुछ सामान लेना था, इसलिए वो अपने साथियों से अलग हो गए थे। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के लिए सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा। वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछली लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी गाड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचूंगा काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हू हू सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। जंगल बहुत सारा जंगली जानवर रहता है इधर, तो इधर मत रुको तुम। आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई है और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करता। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रहा हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हु हु की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई में सारा सामान रखकर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उसका मन कुछ परेशान था। फिर 10 मिनट से रसोई में उसने देखने चली गई तो और उसका चेहरा देखा तो बहुत ही डरावना था। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से से कहा, यह सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या खाना। उसके सर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा दिखना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम तुम ही कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब हो सकता है। अनजान लोगों से डरी रही। यह सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि
मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना देना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी भी परेशान था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर को देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी लग रही थी। समय बीता जा रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी, और वहां पहुंचकर आया जैसे उन्होंने रसोई का घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल जम गए, ना उनसे आगे जाया जाए और ना ही पीछे। उनके दिल की धड़कनें रुकी सी रह गई, और वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा हुआ था। उसके सर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने से मगन होने की वजह से कुछ ध्यान भी नहीं था उसको, और उसकी खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हु 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 सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से लोगों का ध्यान इधर नहीं जा रहा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्होंने समझा नहीं। बस भगवान का नाम लेकर अपने दिमाग में ही उनका नाम जपने लगी। अचानक वे आगे बढ़ी लगी तो उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोच कर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो एक अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। वो चुड़ैल जोर जोर से हु 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 जोर से आवाज़ें निकाल रही थी, रसोई में दौड़ रही थी। माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो भी डर गई। लोगों की भीड़ को टहलती हुई बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डर और सहम गए, और मन ही मन माताजी की हिम्मत को दाद दे रहे थे। ऐसे चुड़ैल का सामना माताजी ने पहले भी किया होगा शायद, तभी वो दोबारा ऐसा कर पाई थी। तो दोस्तों, चुड़ैल की ये कहानी आज आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ और मूवीज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।